इटावा में शिक्षा जगत के आकाश ध्रुव तारे के मानिंद दशकों से अपने ज्ञान आभा से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते आ रहे शहर के जाने माने विज्ञान के शिक्षक आनंद मित्तल सर एवं डीके इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक परिधि वर्मा ने अब जूनियर कक्षाओं जिसमें 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की व्यवस्था अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखकर की है। डीके इंटरनेशनल स्कूल इटावा में एक प्रेस वार्ता के दौरान साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस के संचालक आनंद मित्तल ने बताया कि कोरोना काल में जूनियर छात्रों और छात्राओं की पढ़ाई पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, जिसके कारण उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रहा। हम विद्यार्थियों के शैक्षणिक पिछड़ेपन पर उसे ध्यान देकर उनकी अपेक्षित प्रगति पर पूर्ण ध्यान देंगे। प्रत्येक विद्यार्थी के प्रदर्शन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाएगा। छुट्टियों के रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं हेतु अतिरिक्त विशेष कक्षाएं लगाकर उन्हें अग्रणी बनाया जाएगा। अंग्रेजी हिंदी का प्रभाव छोड़ने लायक स्तर प्रदान किया जाएगा, जिसमें शब्द भंडार गतिपूर्वक व शुद्ध लिखने पर विशेष बल दिया जाएगा। विज्ञान व गणित पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे आगे चलकर इन विषयों में कभी भी अरुचि न हो। देश के प्रतिष्ठित परीक्षाओं में जैसे जी, नीट, ओलंपियाड क्विज द्वारा बच्चों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। समय समय पर टेस्ट के द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति से अवगत कराया जाएगा तथा कमजोरी का आकलन करके उन्हें दूर किया जाएगा। इसमें मध्यम वर्गीय छात्र छात्राओं के लिए भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। ज़्यादा कोचिंग फीस होने के कारण कोचिंग जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उन्हें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने का भी कार्य किया जाएगा। वहीं इसमें प्रीति छाबड़ा जो कि इंग्लिश एक्सपर्ट हैं, जो कि इंग्लिश टीचरों को गाइड करेंगे, तथा भावना चुगनी जो मैथ एक्सपर्ट हैं वह मैथ के टीचरों को गाइड करेंगे, तथा कमल पांडे इंग्लिश हिंदी टीचरों को गाइड करेंगे। मैम, जो ये नया कॉन्सेप्ट आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें क्या रोल रहेगा आपका, क्या बच्चों को देना चाहिए? एक्चुअली बेसिकली आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन इंग्लिश, क्योंकि बेसिकली मेरा फील्ड भी इंग्लिश ही है और आज के डेट में आप कहीं भी जाओ विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सबको पता है इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज और सबको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इन सब लैंग्वेजेस में, जो कि उनके कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर ही नहीं होते स्कूल्स में भी थोड़े से टाइम में दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उसके लिए हमारे पास ये है कि हम उसको समझा सकते, उन्हें कर सकते और उन्हें सोशल प्लेसेस में प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट एक हेजिटेशन जो उनका फेयर होता है उसे निकाल सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर लैंग्वेज नहीं आती कन्वे करने के लिए तो आप हेजिटेट होते हो। एटलीस्ट ये हेजिटेशन आपकी जब बाहर आ जाएगी तो यू विल बी एबल टू सबसे कम्युनिकेट करना और सबके साथ अपने आप को बात को रख पाओगे। नहीं तो आप अपनी बातें अपने अंदर ही रख के और आप कभी भी आप उसको कर नहीं सकते हो। इसलिए हमारा बेसिक फोकस ये है कि आप टू नो द लैंग्वेज एंड उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर सब्जेक्ट हमारा इसी लैंग्वेज में अगर हमें डर रहता है इंग्लिश पढ़ने के लिए, इसीलिए उसके लिए कि उनका फियर निकालेंगे, उनको अंडरस्टैंडेबल करेंगे। इंग्लिश इतना टफ नहीं है जितना उनके अंदर एक फियर है इस चीज़ का, और जब सारे सब्जेक्ट उसमें होते हैं उन्हें बेसिक नहीं आता तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। विल ट्राई कि उनको उस चीज़ों को प्रॉपर समझा सकें जिस भी तरीके से, विद एक्शन, विद ट्रांसलेशन, जैसे पॉसिबल हो उनको अंडरस्टैंड करा पाएँ कि ये लैंग्वेज ऐसे कर सकते हैं। ओनली दैट इज़ द विजन। ये बताएं कि फाउंडेशन कोर्स में क्या पढ़ाने वाले हैं? हम बच्चों को देखा है कि बच्चों में जो गहराई होनी चाहिए सब विषय को लेकर के, वो गहराई नहीं है। खासतौर से भाषा के स्तर पर देखा जाता है कि बच्चों को मैथ के क्वेश्चन भी समझने में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, उसकी डिमांड क्या है, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ही साइंस के साथ अदर सब्जेक्ट में तो अगर भाषा में गहराई होगी, उनकी वर्ड पावर बहुत अच्छी होगी, टेंसेस क्लियर होंगे तो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में बहुत बेहतर कर पाएंगे। और भाषा के स्तर पर हम देखते हैं कि इंटरेक्शन भी हमारा लैंग्वेज के थ्रू वर्ल्ड में होता है, तो लैंग्वेज में अगर डिज़ायर्ड इफेक्ट है हमारा तो हम अपनी बात से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें जो दुनिया से चाहिए है वो हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमारी भाषा पे उम्दा पकड़ होगी। भाषा का ये छोटे स्तर पे ध्यान उतना नहीं दिया जाता। जब बच्चे बाहर निकलते तो देखते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं कि हमारी भाषा में उतनी गहराई नहीं है, वो छाप नहीं है जो होनी चाहिए, तो जिससे बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ा महसूस करता है। और जब इंटरव्यू की बारी आती है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आती हैं तो उनकी वर्ड पावर में वो गहराई नहीं होती है जो वो अपने इंटरव्यूअर को प्रभावित कर पाएँ। तो हमारा शुरू से ही ये फोकस रहेगा कि जो उनके टेंसेस है इतने उम्दा पकड़ करवा दी जाए, स्ट्रक्चर जितने होते हैं, वर्ड पावर इतनी अच्छी हो कि बेहतर से बेहतर वो कोई भी चीज़ हो, न्यूज़पेपर हो या और कोई चीज़ समझने में वो सक्षम हो। हमारा उद्देश्य यही रहेगा बच्चों को लेकर के, जिससे अदर सब्जेक्ट भी, जैसे सोशल में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है कि उन लैंग्वेज को लेकर के वो समझ नहीं पा रहे, लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उनकी जो एक्सप्रेशन एबिलिटी है उनको बहुत बेहतर करना है। हमारा ये उद्देश्य खासतौर से रहेगा। इंग्लिश रीडिंग के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हाँ, बच्चों को इंटरेक्शन है, जैसे कभी कभी क्या है, बच्चों को हम एक ग्रुप डिस्कशन करवा देंगे, बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन एक दूसरे से एक रोल प्ले करवा देंगे, आपको एक डॉक्टर बना, एक पेशेंट बना दिया, तो इस तरह से बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर करने का हमारा प्रयास रहेगा।
मतलब नाट्य रूपांतर की तरह मतलब करके जी जी। तो बच्चों को क्या भाषा हाँ, समझाएंगे जी मतलब। खुल के बच्चे अपनी बात को कहना सीखे, उनकी झिझक है तो वो दूर हो जाए, क्योंकि बच्चों में जो है क्षमता की तो कोई कमी नहीं है, उनके बस टैलेंट को उभारना है कि छोटे बच्चे किस तरह से सीखना पसंद करते हैं, उन्हें पसंद क्या है, कि उनके बच्चों के मेंटल लेवल पे आकर के किस तरह से सीखना उन्हें अच्छा लगता है, तो उसी तरह से और बेहतर से बेहतर गुणवत्ता दे पाए, तो जिससे वो कहीं भाषा के स्तर पे पिछड़ापन महसूस ना करे। जैसे हिंदी के शब्द भी हैं, अखबार पढ़ते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते कि ये शब्द का मतलब क्या है, तो हम हिंदी पे भी फोकस करेंगे कि हिंदी के जैसे संपादकीय में अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, अखबार से वो हम चुनिंदा शब्दों को लाएंगे, उनको सप्ताह में जितना धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, 10 शब्द 5 शब्द, जिससे कि आराम से उन्हें दिक्कत ना हो, तो भाषा भी उनकी अच्छी हो, हिंदी के साथ दोनों इंग्लिश दोनों ये चीज़। वैसे तो सारी बातें आनंद सर ने क्लियर कर दी हैं, मैं सिर्फ 2 चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें। एक तो जो अभी तक इटावा में जो कल्चर चल रहा था वो होम ट्यूटर्स का कल्चर चल रहा था। उसमें अगर कोई होम ट्यूटर आता था वो एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होता था, वो सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट नहीं होता था। तो जो आनंद सर का विज़न है कि मैं हर सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट के थ्रू हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा अपने आप ही उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाएगा जाके। तो एक तो ये कल्चर, प्लस उन्होंने ये बोला था, ये इस पॉइंट से मैं और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि हम उनको एक कोचिंग का जो बैच सिस्टम है उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंट्रोड्यूस इन द सेंस कि बच्चा बैच में आएगा भी और बैच की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो केवल इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बैच का फैसिलिटी मिल जाएगी, प्लस एक एक्सपर्ट टीचर से जाके उस बच्चे को पूरा कैरिकुलम मिल जाएगा जाके उसको। तो जब एक्सपर्ट पढ़ाएगा तो बच्चा अगली क्लास के लिए प्रिपेयर्ड होगा और एक एक्सपर्ट के थ्रू पढ़ेगा, और दूसरे बच्चों से जो कि अगर दूसरे स्कूल के बच्चे होंगे तो एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगी उस बच्चे को। उसको अपने आप ही पता चलेगा कि दूसरे स्कूल के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एक हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस एज और उस कॉम्पिटिशन के माहौल में वो बच्चा ज़्यादा ग्रूम करेगा जाके। बस यही 1-2-3 पॉइंट्स हम ऐड कर रहे थे, इसलिए मैं इनके विजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ। बच्चों का हेजिटेशन निकालना है, बच्चों का हेजिटेशन भी निकलेगा, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा, और बच्चों को दूसरे स्कूल के बच्चों के बीच में बैठ के अपना कॉम्पिटिटिव और अपना जो पोजीशन है वो बच्चे को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा उसको हेल्पफुल हो जाएगा उसके लिए। और उसके अलावा जैसे ये सब्जेक्ट्स है तो जो उसको होम ट्यूशन में जो चीज़ें लैग होता है, सपोज़ कीजिए पेरेंट्स बोलता है कि उसमें सोशल स्टडीज़ नहीं मिल सकती, इसमें ये नहीं मिल सकता, तो हम सैटरडे संडे जैसे सर ने बोला है इसमें हम उसके भी एक्सपर्ट्स ला के ये करेंगे। प्लस एक्स्ट्रा हम लोग जैसे सर ने बताया हमारे कि हम उसमें ग्रुप डिस्कशंस भी कर सकते हैं, इंटरव्यू सेशंस भी कर सकते हैं। मैडम ने बताया हम बच्चों को बहुत ज़्यादा उनको विजन नहीं होता कि आफ्टर 12th हम क्या कर सकते हैं, हम क्लैट की तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे, हम अगर फॉरेन एजुकेशन लेना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। हमारे पास उसके भी फील्ड के एक्सपर्ट्स प्लस इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज़ हैं हमारे पास, जो लोग ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म में किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशंस में वो लोग किसी ना किसी चीज़ में रोल प्ले कर रहे हैं। हम उनको एज ए गेस्ट फैकल्टी बुला के ये जो गेस्ट फैकल्टी कल्चर है इसमें वो करेंगे, तो बच्चों को गाइडेंस मिल जाएगी। अगर हमको फ़ॉरेन की तैयारी करनी है तो हमको GRE का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, हमको क्लैट का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, या किसी ऑर्गेनाइज्ड एग्ज़ाम में सपोज़ लॉ के एग्ज़ाम में निकालना है, CA के एग्ज़ाम को कैसे परफॉर्म करना है, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, बच्चों को हम डायरेक्शन देंगे उनके थ्रू हम लोग जाके, तो बच्चा अपने आप ही उस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा जाके। मैम ये बताएं जो आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आप जो बच्चों को देने वाले हैं 6 to 8 में इस नए प्रोजेक्ट में, क्या आप स्पेशल देने वाले हैं बच्चों को? मतलब मैथ्स के लिए हमने देखा है कि जैसे जब तक आप उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर नहीं करते हैं, जैसे मैं देखती हूँ कि हम लोग पहले मैंने चौगुड़ जी में भी 6 to 8 मैथ्स देखा है, तो टीचर्स क्या करते हैं मैथ्स की बुक उठाई और सीधा एक्सरसाइज पे आ गया, मतलब लिटरेचर मैथ्स का जो है वो बच्चों के अंदर आता ही नहीं। फिर बच्चा जब 8th के बाद तो 8th तक बहुत अच्छा करता है, 8th के बाद जब 9th में आता है तो बच्चा बहुत उसमें हड़बड़ाता है कि बच्चे को कुछ नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ उतने क्वेश्चन आते हैं जितना बच्चे ने किए हुए हैं। तो मेन है फोकस्ड कि लिटरेचर मैथ्स का क्लियर होना चाहिए बच्चे का, तो वो आगे जाके होगा। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात ये कि आज बच्चा अगर 10th में आ रहा है तो 10th में भी अगर आप कई बच्चों से पूछोगे, मुझे लगता है मोर देन 80% बच्चों से आप पूछोगे तो आगे क्या करना है बेटा, अभी 10th कर लूँ उसके बाद देखेंगे, एग्ज़ाम्स हो जाए उसके बाद देखेंगे। तो टाइम टू टाइम हमारी कोचिंग में एक ये काउंसलिंग का भी ये रहेगा कि बच्चा कम से कम अपने उसके लिए धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा अपने फोकस के लिए कि आगे उसको क्या करना है। मित्तल जी, आज ये प्रेस वार्ता जो आयोजित की है आपने, ये किस संदर्भ में की है? एक्चुअली आज हम लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं तो उसका एक जो मेन पर्पस ये है कि एक्चुअली पेरेंट्स की हमारे सामने बहुत ज़्यादा डिमांड ये आ रही है कि कोविड के पीरियड में जो लास्ट तो 2 years रहे बच्चों के 2 साल जो रहे, वो पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। और मेन ये फोकस उनका ये है कि बच्चा ज़रूर 6 से 7 या 7 से 8 में आ गया, लेकिन जो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए थी प्रीवियस क्लास की
वो उसमें बहुत लैग कर रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, पेरेंट्स की बातों को समझते हुए, और वाकई में मैं 9 to 12 क्लासेस ले रहा हूँ, तो जो बच्चा अब 8 से जब पास होकर 9th में आ रहा है, तो वो मैं फेस कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम को कि वाकई बच्चे को कहीं ना कहीं जो नॉलेज होनी चाहिए 8th स्टैंडर्ड की, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, वो बहुत ही ज़्यादा जो है पुअर है इस वक्त, या कह सकते हो उतनी एवरेज, या कह सकते हैं बिलो एवरेज है जितनी होनी चाहिए थी। अभी इससे 2 साल पहले ये प्रॉब्लम फेस हम नहीं कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्चुअली एक नई यूनिट स्टार्ट की है ना। कोलैबोरेशन किया है सर से, परिधि वर्मा सर से, इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द डेक्कन इंटरनेशनल स्कूल। और हम ये जो सेंटर है, हम एक्चुअली पेरेंट्स की बातों को ध्यान में रखते हुए 2 जगह स्टार्ट करेंगे, एक फ्रेंड्स कॉलोनी में और एक चौकुरजी में, है ना। तो उसका पर्पस ये कि वो क्लासेस रहेंगी 6 to 8 ऑल सब्जेक्ट्स की, ताकि अंडर वन रूफ, मतलब एक ही जगह पे पेरेंट्स को मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST सारे सब्जेक्ट मिल सकें। अच्छा, पर्पस हमारा ये भी नहीं है सिर्फ एकेडमिक पे ध्यान देना है। हमारा पर्पस ये है कि जैसे बाहर आप देखते हो दिल्ली, कानपुर, आगरा, कोटा में एक कल्चर है कि बच्चा 6 से ही अपने आप को ये समझना शुरू कर देता है कि हमें आगे आप सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं, हमें क्या बनना है। तो उसी की जो फाउंडेशन है उसको हमें लेके चलना है। तो हमें बच्चों को तैयार करना है कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, ताकि बच्चे जब आगे JEE, नीट, ओलंपियाड या KVYP का पेपर दे, तो उसको अभी से वो फील देना है हमको, नंबर 1। और उसको इतना एक्सपर्टाइज कर देना है हर सब्जेक्ट में, ताकि जब चाहे वो स्कूल्स के एग्ज़ाम्स हो या जो अदर सब्जेक्ट्स के जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से फेस कर सके विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये फाउंडेशन कोर्स है इसका? जी, फाउंडेशन प्लस एकेडमिक दोनों लेके चलेंगे। मतलब स्कूल एग्ज़ाम्स की तैयारी, स्कूल प्रिपरेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा तैयारी जो होती है, फाउंडेशन तैयारी से कह सकते हैं। फाउंडेशन इसलिए कह सकते हैं कि अभी बच्चा छोटी क्लास में है, तो उसको हम लोग फाउंडेशन ही नाम देते हैं, इसको फाउंडेशन बैचेस कहते हैं इसको। दूसरी बात यह है कि जो अभी जैसे होम ट्यूशन बच्चा पढ़ता है, तो उसको वो सारी सुविधाएं एक टीचर नहीं दे पाता है, क्योंकि टीचर एक जो होता है वो अपने सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट रहता है। तो अब बच्चे को अगर मैथ्स देख रहा है तो वो इंग्लिश या साइंस उसे अच्छे से नहीं ध्यान दे पा रहा है, साइंस देख रहा है तो मैथ्स इंग्लिश ख़राब हो रही है उसकी। तो यहाँ पर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचिंग सुविधाएं पेरेंट्स को देने वाले हैं। मतलब मैथ्स के टीचर अलग होंगे, साइंस के अलग होंगे, इंग्लिश के अलग होंगे, हिंदी के अलग होंगे। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा हम अपने बच्चों को थोड़ा बैच कल्चर से देना चाह रहे हैं कि जब बच्चा 8 के बाद जैसे 9th में आता है और तो बैच कल्चर में पहुंचता है, तो उसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है। वो फर्स्ट टाइम आ रहा होता है, घर से निकल रहा होता है। तो जब बच्चा अभी से बैच में आएगा, और बैच में पढ़ने का मतलब ये होता है, आप जानते हो कि उसकी क्वेरीज़ हैं, उसकी जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत एक्सपोज होते हैं, है ना। वो अपनी बात कहना सीखता है, समझता है। घर में एक बच्चा कंजर्वेटिव हो जाता है होम ट्यूशन में, है ना। तो वो जो कल्चर इटावा में अभी तक नहीं आया है या कोई लाइन लेके नहीं आ पाया, तो वो उसको हमें स्टार्ट करना है कि ह्यूज डिमांड है पेरेंट्स की। और सही बात भी है कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं अपने आप को कह सकते हैं असक्षम महसूस कर रहा है अभी क्लास के अंदर। इसमें जो पेरेंट्स मिडिल क्लास से हैं, जो ज़्यादा फीस मैनेज नहीं कर सकते, उनके लिए क्या सकता है? तो इसका भी हमने देखिए ध्यान रखा है। हम एक्चुअली बहुत ही एक कैसे मिनिमाइज फीस में एक कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सके, उस फीस में हम उसको क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हैं, है ना। तो क्योंकि हम जी कम फीस पे क्वालिटी, हाँ जी, क्योंकि कोविड में कहीं ना कहीं देखिए इनकम तो अफेक्ट हुई है सभी की, तो उसको भी मैं ध्यान में रखते हैं। तो जो एक होम ट्यूशन में पेरेंट्स अभी अफोर्ड कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हम होम ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह जायज़ भी हैं। तो उसके लिए हम लोग ध्यान रखते हैं बहुत ही कम फीस में हम बहुत क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हैं बच्चे को। और हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है, हर एक बच्चा टैलेंटेड है, टैलेंट हिडन होता है बच्चे का, तो उसको मैं बाहर निकालना है, उसको तलाश देना है हर सब्जेक्ट को लेकर उसमें। इसमें ये देखा गया कोचिंग में अधिकतर ज़्यादा बच्चे आते हैं, ज़्यादा करना, तो इसमें आपने कोई संख्या एक्चुअली हमने इसको लिमिटेशन कर दिया है। हमने हर क्लास में सिर्फ 20 बच्चे को एडमिशन लेंगे हम उसको 21 नहीं करेंगे। मतलब 6th क्लास में 20, 7th में 20, 8th में 20। फिर हमें इसके अगर हमारे पास अगर मान लिया और रिस्पॉन्स आते हैं, तो इसके लिए हम यूनिट अलग कर देंगे, लेकिन उस यूनिट में जो स्ट्रेंथ होगी वो 1 टीचर 20 और 20 का रेशियो रहेगा, 20:1 का रेशियो हमारा है, ठीक है, ताकि बच्चे बहुत अच्छे से उसको फोकस कर हैंडल कर सकें। समय समय पर PTM लेनी है हमको, ताकि पेरेंट्स हमारा इंटरेक्शन बना रहे। और ये भी हमने सुविधा दी है कि हमारा एक्चुअली जो टीचर है वो मंडे टू फ्राइडे, जो बच्चा जिस क्लास, जैसे हमारा बच्चा 7th क्लास में है तो हमें उसकी पढ़ाई तो देनी है, लेकिन जो सैटरडे संडे जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी 3-3 आवर्स की, वो हम लेंगे प्रीवियस क्लासेस। जैसे बच्चा 7th में है और 6th में उसका बहुत ज़्यादा जो है कोर्स सिलेबस रह गया या कर नहीं पाया ऑनलाइन क्लासेस के कारण से, तो उसे हमें कवर करना है। मतलब प्रीवियस क्लास और प्रेजेंट क्लास दोनों लेके हमको चलनी है। तो इससे बच्चे की नींव बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और जैसे कहते हैं कि किसी बिल्डिंग की नींव बहुत मजबूत होती है, जिस पे लोग कम ध्यान देते हैं, तभी पिलर बड़े खड़े हो पाते हैं। तो वो नींव हमें मजबूत करनी है, और जब नींव मजबूत होगी बच्चे की, तो हर एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से फेस कर सकता है।
तो हमें प्रीवियस क्लास की पढ़ाई भी करानी है उसकी जो छूट गई है, और प्लस जो प्रेजेंट क्लासेस उसको भी हमें ध्यान देना है। और हर संडे हमारे टेस्ट रहेंगे ताकि हम बच्चे को इम्प्रोवाइज़ कर सकें, देख सकें कहाँ पर वो लैग कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि इस यूनिट में हम लोग हर संडे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लेके भी आएंगे, मतलब उनकी हर हफ्ते में एक विज़िट रहेगी ताकि वो ये देख सकें जो हमारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, है ना, पूरा हफ्ते में उन्होंने कैसे वो पढ़ा रहे हैं, क्या उनका तरीका है, उसको जज कर सकें। और जहाँ भी अगर संभावना होगी इम्प्रूवमेंट करने की, उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो एक कोचिंग में आपको एक टीचर प्लस एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपनी जगह पे एक जगह मिलने वाला है पेरेंट्स को। इटावा से संवाददाता शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।